ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। जहाज, नाम सुनकर आपके मन में क्या आता है? हवाई जहाज या फिर पानी वाला जहाज? दोनों को हिंदी में जहाज ही कहते हैं, इसलिए दोनों ही आते होंगे। बचपन में इन्हीं जहाज़ों को अपने कागज से बनाने की कोशिश तो आपने भी की होगी। अरे बनाया तो छोड़िए, उड़ाया भी होगा और तैराया भी होगा। अच्छा, आपने पतंग भी उड़ाई होगी। और जानते हैं ये कागज की पतंग और कागज के जहाज़ों पर इतना जोर क्यों रहता है? मशहूर कवि आलोक धनवा अपनी कविता पतंग में पतंग की ही बात करते हुए लिखते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बस यही कारण है, कागज हल्का होता है, इसलिए हम उसके जहाज बनाते थे। लेकिन सोचा तो आपने भी होगा कि 100 ग्राम का एक पत्थर फेंकने पर तो उड़ता नहीं, लोहे की एक छोटी सी कील पानी में तैर नहीं पाती, तो ये लोहे के इतने भारी भारी जहाज इतना वजन लाद कर उड़ते कैसे हैं और तैरते कैसे हैं? आइए आज के ज्ञान ध्यान में यही जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गर्वित श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। ये जो कमर्शियल हवाई जहाज होते हैं, इसका वजन होता है करीब 150 टन। और पानी वाले जहाज का तो सुनकर दिमाग चकरा जाएगा। जो कार्गो शिप्स होते हैं, सामान ढोने वाले पानी के जहाज, उनका वजन 2 लाख टन के करीब होता है। तो कैसे होता है इनका तैरना और उड़ना? आइए समझते हैं। पहली बात पानी के जहाज की। जहाज के तैरने की साइंस समझने के लिए पहले एक कहानी सुनते हैं। ईसा के जन्म से लगभग 300 साल पहले ग्रीस में एक आदमी था, आर्किमिडीज। कहते हैं कि एक दिन ये आदमी बाथ टब में नहाने जा रहा था। जैसे ही बाथ टब में घुसा, थोड़ा पानी छलक कर बाहर गिर गया। बस पता नहीं क्या सूझा आर्किमिडीज को। कहते हैं कि उत्साह में वो नंगे ही यूरेका यूरेका चिल्लाते दौड़ गए। उन्हें सूझा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आसान भाषा में इसे कहें तो जब कोई चीज पानी में डूबती है तो उस पर एक अपथ्रस्ट यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। ये फोर्स, ये बल उस चीज के वजन के बराबर होता है जो पानी में डूबी हुई है। यही साइंस काम आती है जहाज तैराने में। जहाज जब पानी में होता है तो उस पर 2 तरह के फोर्स काम करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो जहाज को नीचे खींचती है, और दूसरा बुयांट फोर्स जो कागज पर नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। अगर ये बुयांट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर या ज्यादा हुआ तो जहाज तैरेगा। अगर बुयांट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हुआ तो मामला टाइटैनिक हो जाएगा। तैरने की साइंस में एक और चीज होती है जिसका नाम है डेंसिटी यानी घनत्व। जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो उससे अधिक डेंसिटी वाली चीज पर तैर जाती है। जैसे तेल पानी पर कम डेंसिटी की वजह से तैरता ही रहता है। तो ये तो हुई तैरने की बात। आइए अब थोड़ा उड़ने की बात को भी समझते हैं। हवाई जहाज उड़ता हवा में है, लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी कि हवा में फ्लूइड होता है पानी की तरह, लेकिन पानी की तुलना में बहुत कम डेंस। जो चीजें हवा से कम डेंस होती हैं वो हवा में तैरती हैं। जहाज में भी बुयांट फोर्स काम करता है जिसे लिफ्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसके उड़ने में 3 और फोर्स काम करते हैं, ड्रैग, लिफ्ट और थ्रस्ट। ये तीनों क्या होते हैं बारी बारी समझ लेते हैं। थ्रस्ट वो फोर्स है जो जहाज को हवा में आगे की तरफ तैराता है। ये जेट इंजन से या प्रोपेलर से जनरेट होता है। ड्रैग वो फोर्स होता है जो जहाज पर पीछे की ओर लगता है। ये उड़ रहे जहाज पर आगे से आ रही हवा के फ्रिक्शन से लगता है। ग्रेविटी जो जहाज को नीचे खींचती है। और आखिर में लिफ्ट, इसका रोल जहाज को हवा में उड़ाने में ज्यादा है। ये फोर्स पैदा होता है विंग या डैने के डिजाइन से। जहाज के विंग फ्लैट नहीं होते, उनको ऊपर की तरफ से थोड़ा उठा हुआ बनाया जाता है ताकि जब जहाज चले तो विंग के ऊपर की हवा और नीचे की हवा के विंग से होकर गुजरने में लगे वक्त में अंतर हो। ऊपर वाली हवा विंग के उठे होने के कारण नीचे वाली हवा से थोड़ी लेट हो जाती है। इसकी वजह से विंग के इर्द गिर्द प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है जो जहाज की स्पीड के हिसाब से बढ़ता या घटता है। जब ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से कम होता है तब यह लिफ्ट फोर्स काम करता है और जहाज ऊपर उड़ जाता है और उड़ता ही रहता है। तो आसान भाषा में हमने आपको उड़ने और तैरने की साइंस बताई। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ी बहुत समझ भी आई होगी। ज्यादा समझना है तो फिजिक्स की ट्यूशन पकड़ें। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। कैसा लगा हमें लिख कर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप हमें एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग जरूर दीजिए। आज के ज्ञान ध्यान को लिखा था हमारे साथी निशांत तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। मैं हूं गर्वित श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। धन्यवाद।